नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक-एक वर्ड की मीनिंग को देखेंगे और बहुत सारे नए-नए वोकैब्स की मीनिंग और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इंग्लिश को सीखने के और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। हम लोग इंग्लिश रीडिंग करेंगे, यानी इंग्लिश को रीड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो इंग्लिश रीडिंग और ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश को रीड करेंगे और उसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे। स्टोरी का टाइटल है द ग्रेटफुल ईगल। द ग्रेटफुल मीन्स होता है आभारी, ईगल मीन्स होता है बाज, यानी आभारी बाज। यानी आभारी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई जो है किसी का काम कर देता है तो उसके ऊपर आभारी हो जाता है, यानी वह जो है आभारी हो जाता है। तो यहाँ पे आभारी बाज टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। Once a peasant saw an eagle caught in a trap. Once मीन्स एक बार, ए पीजेंट यानी एक बार एक किसान ने सा में से देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सा। एक बार एक किसान ने देखा एन ईगल यानी एक बाज को, काट यानी फंसा हुआ, इन ए ट्रैप यानी एक जाल में। एक बार एक किसान ने एक बाज को एक जाल में फंसा हुआ देखा, यानी ये जो बाज था जाल में फंसा हुआ था, किसान ने देखा। द काइंड पीजेंट सेट इट फ्री। द काइंड पीजेंट यानी दयालु किसान ने, काइंड पीजेंट यानी दयालु किसान ने, सेट इट फ्री यानी उसे आज़ाद कर दिया। सेट इट फ्री यानी उसे आज़ाद कर दिया, यानी उसे जाल में से निकाल दिया। यानी जब किसान ने देखा कि जो है ये बाज जो है जाल में फंसा हुआ है तो उसने उसको निकाल दिया। पीजेंट मीन्स होता है किसान। यहाँ पे एक नया वर्ड है पीजेंट यानी किसान। बिफोर फ्लाइंग अवे, बिफोर यानी पहले, फ्लाइंग अवे यानी उड़ने से पहले, यानी उड़ने से पहले। द ईगल थैंक्ड द पीजेंट। द ईगल यानी बाज ने, थैंक्ड में धन्यवाद दिया, द पीजेंट यानी किसान का। यानी उड़ने से पहले उस बाज ने किसान को धन्यवाद दिया। एंड सेड और कहा आई विल बी ऑफ हेल्प टू यू सम डे। आई विल बी यानी मैं होऊंगा, ऑफ हेल्प यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, टू यू यानी तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सम डे यानी कुछ दिन में, यानी मैं कुछ दिन में यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब उसने उस बाज की मदद कर दी तो वो बाज जो है उसको धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि मैं किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा। वन डे यानी एक दिन। द ईगल सा द पीजेंट रेस्टिंग बाई ए वॉल। वन डे यानी एक दिन। द ईगल यानी उस बाज ने सामने से देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सा, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, यानी उस बाज ने देखा द पीजेंट यानी किसान को, रेस्टिंग यानी आराम करते हुए, बाई ए वॉल यानी एक दीवार के पास। यानी एक दिन जो है उस बाज ने देखा कि किसान जो है, वही किसान जिसने उसको आज़ाद किया था, वह एक दीवार के पास सो रहा है, यानी आराम कर रहा है। द वॉल वॉज वीक। द वॉल यानी वह दीवार, वॉज माने थी, वीक यानी कमजोर, दीवार कमजोर थी। एंड वॉज ऑन वर्ज ऑफ फॉलिंग। एंड वॉज यानी थी, ऑन वर्ज यानी कगार पर, ऑफ फॉलिंग यानी गिरने की, और वह दीवार जो है गिरने की कगार पर थी, यानी वह दीवार जो है बहुत कमज़ोर हो गई थी और गिरने की कगार पर थी। यानी जब उसे ईगल ने देखा कि किसान जो है उस दीवार के पास सोया हुआ है, यानी आराम कर रहा है, तो देखा उसने कि जो है दीवार जो है गिरने की कगार पर थी और बहुत कमज़ोर हो गई थी। द ईगल वॉन्टेड टू स्टॉप द पीजेंट फ्रॉम गेटिंग हर्ट। द ईगल यानी वह बाज, वॉन्टेड यानी चाहता था, बाज चाहता था, टू स्टॉप यानी रोकना, द पीजेंट यानी किसान को, फ्रॉम गेटिंग हर्ट यानी चोट लगने से बचाना चाहता था, यानी उसे चोट लगने से बचाना चाहता था। यानी वो बात जो है चाहता था कि मैं इस किसान को जो है चोट लगने से बचा दूँ, यानी जो दीवार जो है कमज़ोर थी, कभी भी गिर सकती थी, तो वह किसान वहीं पे सोया हुआ था, तो उस बाज ने सोचा कि मुझे इसे किसान को चोट लगने से बचाना चाहिए। टू सेव द पीजेंट, टू सेव यानी बचाने के लिए, द पीजेंट यानी उस किसान को, यानी उस किसान को बचाने के लिए। द ईगल पिक्ड अप द बंडल ऑफ स्टिक केप्ट नियर द पीजेंट। द ईगल यानी उस बाज ने पिक्ड अप यानी उसे उठा लिया,
द बंडल यानी गट्ठर को ऑफ स्टिक यानी लकड़ियों के, यानी उस ईगल ने लकड़ियों के गट्ठर को उठा लिया, केप्ट यानी रखे हुए, नियर द पीजेंट यानी उस किसान के पास रखे हुए लकड़ियों के एक गट्ठर को उठा लिया, यानी वो उस किसान ने ही उस गट्ठर को जो है रखा था, यानी लकड़ियों के गट्ठर को उस किसान ने ही रखा था। तो उस बाज ने उस लकड़ियों के गट्ठर को उठा लिया। द पीजेंट रैन बिहाइंड, द पीजेंट यानी वो जो किसान था, रैन बिहाइंड, रैन मीन्स दौड़ा, रन का सेकेंड फॉर्म रैन, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिहाइंड यानी पीछे। जब उस बाज ने जो है उस गट्ठर लकड़ी के गट्ठर को उठा के लेके जाने लगा, उड़ने लगा, तो वह किसान उसके पीछे दौड़ा। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। द ईगल यानी बाज ने टू गेट यानी दे दिया, हिज बंडल यानी उस लकड़ियों के गट्ठर को बैक में वापस है, यानी उस लकड़ियों के गट्ठर को उसको वापस दे दिया। यानी जब किसान जो है वहाँ से उठ के आगे थोड़ा बढ़ गया, तब उस बाज ने जो है उस लकड़ियों के गट्ठर को उसको वापस दे दिया। द ईगल ड्रॉप्ड अप द बंडल ऑन द ग्राउंड ए फ्यू यार्ड्स अवे, द ईगल यानी उस बाज ने ड्रॉप्ड मिस गिरा दिया, ड्रॉप्ड मिस गिरा दिया, द बंडल यानी गट्ठर को, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, ए फ्यू यार्ड अवे यानी कुछ गज दूरी पर, यानी कुछ गज की दूरी पर जो है उस लकड़ियों के गट्ठर को गिरा दिया। यानी जहाँ किसान सोया हुआ था वहाँ से लकड़ियों के गट्ठर को उठाया, उसके बाद कुछ गज की दूरी पर जो है जाके उस लकड़ियों के गट्ठर को गिरा दिया। द पीजेंट पिक्ड अप द बंडल एंड रिटर्न टू द वॉल, द पीजेंट यानी किसान, पिक्ड अप मीन्स उठा ली, द बंडल यानी गट्ठर, यानी उस गट्ठर को, यानी जो किसान जो है उस लकड़ियों के गट्ठर को उठा लिया, एंड रिटर्न और वापस लौटा, टू द वॉल यानी उस दीवार के पास, और किसान जो है फिर उस दीवार के पास आया। यानी जब लकड़ियों के गट्ठर को जो है उस बाज ने नीचे गिरा दिया, तो उस किसान ने लकड़ियों के गट्ठर को उठाया, उसके बाद फिर वापस उस दीवार के पास आया। बट ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड दैट द वॉल हैज़ फॉलन टू द पीसेस, बट लेकिन ही वॉज अमेज्ड, लेकिन ही वॉज अमेज्ड वह हैरान हो गया, ही वॉज अमेज्ड यानी वह हैरान हो गया, टू फाइंड यानी पाकर यानी देख कर, दैट कि द वॉल यानी दीवार हैड फॉलन ऑफ पीसेस यानी चकनाचूर हो गई है। फॉलन ऑफ पीसेस का मतलब होता है चकनाचूर, यानी टूट गई, दीवार जो है टूट गई, पूरी तरह टूट गई। यानी वह हैरान हो गया जब उसने देखा कि दीवार जो है चकनाचूर हो गई, यानी टूट गई, पूरी तरह से दीवार टूट गई, तो हैरान हो गया देखकर। द पीजेंट रियलाइज, द पीजेंट यानी उस किसान को, रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ, उस किसान को एहसास हुआ, दैट कि द ईगल यानी वह बाज, हैड सेव्ड यानी बचाया है, हिमिस उसको, यानी तब उस किसान को एहसास हुआ कि उसे ईगल ने उसके जीवन को बचाया है। ही रिकॉग्नाइज्ड द ईगल इमीडिएटली, ही रिकॉग्नाइज्ड यानी उसने पहचान लिया, द ईगल यानी बाज को, यानी उस किसान ने, जो किसान था उसने ईगल को पहचान लिया कि वही ईगल है जिसको मैंने जाल से आज़ाद किया था, वही ईगल है यह, उसने पहचान लिया। इमीडिएटली यानी तुरंत, यानी उस किसान ने तुरंत उसको पहचान लिया। एज, एज वन होम, वन यानी वही, होम यानी जो, ही हैड सेट फ्री यानी जिसको उसने आज़ाद किया था, वन होम यानी वही है जो जिसे उसने आज़ाद किया था, यानी वह किसान उसको पहचान गया कि वह वही बाज है जिसको उसने आज़ाद किया था जाल में से, वही बाज है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का? मोरल, ए कंपैशनेट एक्ट इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड, एक कंपैशनेट यानी एक दयालु, एक कंपैशनेट मतलब होता है दयालु, एक्ट मीन्स कार्य, इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड हमेशा पुरस्कृत करता है, यानी एक अच्छा कार्य, एक दयालु कार्य हमेशा पुरस्कृत करता है, यानी जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल उसका मिलता है। तो उसने, किसान ने उसको आज़ाद किया था तो उसको भी अच्छा फल मिला। अगर वह बात जो है उस किसान की गट्ठर को उठाकर दूसरी जगह नहीं रखता तो किसान वहीं पे सोया रहता और दीवार उसके ऊपर ही गिर जाती और वह मर जाता। लेकिन उस, जब किसान ने उसको बचाया था तो बाज ने उसको बचा लिया, यानी उसके जीवन को बचा लिया। यही उसका फल है कि मतलब अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलता है, तो इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कंपैशनेट यानी दयालु, एक्ट मीन्स कार्य, यानी दयालु कार्य हमेशा
पुरस्कृत करता है, यानी दयालु कार्ड से हमेशा अच्छा पुरस्कार मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अगर समझाने का तरीका, वोकैब्स, टेंस अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।